यस। हेलो टू एवरीवन। अब मुझे यस सब आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। ओम, कुमार, ईशान, दिवाकर, राणा, ईशा, अभी, यस। कहाँ, जल्दी जल्दी आओ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सिर्फ टीवीएस वाला होमवर्क आपने कर लिया है। आज अपन ले रहे हैं इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 5 और इसमें आज सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। राइट। आपको बता दूं बच्चों, इसकी पीडीएफ है। पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन पर लिंक अटैच होता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका बार बार आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ। यस, भरत, संदीप, जल्दी आए आप टाइम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा और इसमें थोड़ा स्पीड अपन स्लो करके रखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों का ये कमेंट आया कि सर थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रहा है और रेस्पॉन्स आप नहीं कर पा रहे हैं। रेस्पॉन्स का मतलब मैं बता देता हूँ, आप क्वेश्चन हो जाए तो आप यस डन वॉट एवर जो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं समझ जाऊँ कि आप समझ चुके हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। राइट। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाए, बिल्कुल क्लास की तरह एक्टिव मोड में रहें और कोशिश करें कि आप आंसर दे पाए आप। यस, अब से हर एक लेक्चर में आपको कोई ना कोई कोटेशन मिला करेगा। यहाँ पर कोटेशन, देयर द नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क। मेहनत से आप बिल्कुल कतराए नहीं, मेहनत करनी है हमें और मेहनत ही आपकी सक्सेस में चेंज एक फॉर्मूला है, ये एकमात्र फॉर्मूला है आपके लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन क्या यूज है और कहाँ कहाँ पर यूज होगा। मोस्टली तो बच्चों क्या है ना, इसका कंपटीशन से ज्यादा ना ये इम्पोर्टेंट सीबीएसई के लिए है, क्योंकि थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम लेंदी होती है तो कंपटीशन में अक्सर देखने को कम मिलता है। बाकी सीबीएसई के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन। कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, इसके दो केस मैंने बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे टू टाइप के केस मिलेंगे आपको कि P1 अपॉन P2। लेट सपोज यहाँ पर कोई टू पॉलिनोमियल है, किसी भी तरह के दो फंक्शन है, चाहे वो लीनियर हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो। P1 और P2 दो एक पॉलिनोमियल गिवन है मुझे। इनके अगर डिग्री की बात करूं, P1 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर P2 है एंड P1 ग्रेटर देन इक्वल टू P2, इसका डिग्री ज्यादा है एज कंपेयर देन P2 के, तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। यस, जल्दी आए अभी। यस, इसको आप सिंपली डिवाइड कर देंगे और डिवीजन पॉसिबल, डिवाइड करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं लाइक दैट, जैसे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वॉट एवर गिवन है और यहाँ पर एक्स प्लस के वन गिवन। आपको पता है न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है एज कंपेयर देन डिनोमिनेटर, तो आप डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर पार्शियल की रिक्वायर नहीं रहेगी। बट आज मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट और यूज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर ऐसा होता है P1 में इसका डिग्री कम है P1 का और P2 का डिग्री ग्रेटर देन है, तब आप पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज करेंगे। कैसे? डिग्री ऑफ P1 इज लेस देन डिग्री ऑफ P2। तो अगर ये केस आपको मिलता है लाइक दैट, तो आप यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। जस्ट लाइक जैसे गिवन है आपको x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वॉट एवर, जो भी डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। और इसको यूज करने के लिए हमने डिफरेंट तीन चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ईच ऑफ क्वेश्चन। उस कैटेगरी को अपन स्टडी करेंगे वन बाय वन। राइट। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ, अगर P2 मुझे एक लीनियर एक्स में गिवन हो, एक लीनियर फॉर्म में अगर मुझे P2 गिवन होता है, जैसे न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, डिनोमिनेटर में P2 एक लीनियर फॉर्मेट में गिवन है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन। तो आप इसे थ्री वेरिएबल, थ्री कॉन्स्टेंट यहाँ पर ले लें, कोई भी a b c, और इनको इंडिविजुअली डिवाइड करके लिख सकते हैं और इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी ये तो फॉर एग्जांपल दे रहा है कि मैं बताऊंगा कैसे कैसे वन बाय वन ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बट इस पैटर्न में इसको हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ यूज करना है। जब डिनोमिनेटर में पावर मोर देन हो एज कंपेयर देन न्यूमरेटर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। अदरवाइज हम नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। राइट। यस, अब मैं बात करता हूँ इनके कैटेगरीज में कि कैसे कैसे हमने डिवाइड किया है। कि लेट सपोज मुझे ऐसा गिवन है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक गिवन है, डिनोमिनेटर में आपको लीनियर के फैक्टर्स गिवन है।
वन वो फैक्टर्स, टू फैक्टर्स कॉमन है और अनदर क्या डिफरेंट है, तो आप यूज कर सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन और सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट, इस तरह से। अब इन एबीसी की अगर वैल्यू किस तरह फाइंड करनी, तो आपको पता है अगर एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायरिंग प्लस बी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी एक्स माइनस वन। यहाँ से हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी ए की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो लेट सपोज आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और ऐसी वैल्यू पुट करें कि एक सिंगल वेरिएबल पर अनदर वेरिएबल जीरो हो सके। लेट मैं एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूँ। वन पुट करने में देखो बी की वैल्यू जीरो होगी, सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वन और वन टू, टू का स्क्वायरिंग फोर, तो फोर ए इज इक्वल टू, इधर आप पुट करते हैं वन प्लस टू सिक्स और सेवन आया, तो आपको ए की वैल्यू बच्चों सेवन बाई फोर मिल गई, राइट। सिमिलर दैट जैसे आप एक्स की वैल्यू आप एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दें। मैं एलसीएम लेना ही बता देता हूँ आपको। इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम ही आएगा। आपको पता है यहाँ पर एलसीएम क्या हुआ, इस वाले में एलसीएम हुआ और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन टू दी होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। सही, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप खुद भी चेक कर ले कॉपी में करके इसको सॉल्व। लेट एक्स इज इक्वल टू, मैं माइनस वन पुट कर देता हूँ। आपको पता है बच्चों माइनस वन पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से आप सी भी फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलर दैट कोई अनदर वैल्यू, लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ए और बी मिल गए, तो आप बी भी फाइंड कर लेंगे। जैसे ही आपको ए फाइंड हो गया, बी मिल गया, सी मिल गया, अगेन ये ए बी सी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा और फाइनली मैं इंटीग्रेशन कर सकता, राइट। यस नो में आप कुछ रिप्लाई कर दिया करें, यस सर समझ आ गया तो यस, और अगर वापस रिपीट करना है तो भी आप नो सर कुछ रिप्लाई जरूर करें, इससे मुझे आपके एक्शन रिएक्शन पता चलेगा, क्योंकि आज आपकी वॉइस बंद है मेरे पास। ओके, अभी एक दो क्वेश्चन हम इसको अप्लाई करके भी देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। यस, नेक्स्ट पैटर्न है बच्चों कि जब भी आपको जैसे डिनोमिनेटर में ये गिवन है, एक लीनियर फैक्टर है, अनदर एक क्वाड्रेटिक गिवन है, तो आप क्या करेंगे, ए अपॉन लीनियर प्लस, देखो ऐसा करते भी क्यों है, ऐसा जरूरी नहीं हम इसी से सॉल्व करें। मुझे पता है अगर लीनियर है तो लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसको टी लेट करेंगे dt में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक गिवन है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऑलवेज लीनियर होता है, तो मैंने इसके जो वेरिएबल यूज करता हूँ वो लीनियर फैक्टराइज में यूज करता हूँ। इस वजह से मैं लिखूंगा बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। सिमिलरली इसमें भी आप वैल्यू फाइंड करें। देखो एलसीएम में बार बार लिखता नहीं, एलसीएम मुझे पता है दोनों साइड का सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने यही कंसेप्ट यूज किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। अब आपको वैल्यू पता चल गया, एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब अपने आप दिख जाएगा एक दो फैक्टर तो कैसे जीरो बना सकते हैं। लेट अगर एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं, तो वन पुट करने पे एलएचएस इसका सेवन हो गया। आरएचएस में बात करूँ ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा वन पे, वन माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग करेंगे जीरो मिलेगा, और ये थ्री ऑफ ए मिल जाएगा। इट मीन्स ए की वैल्यू आपको थ्री, सेवन बाई थ्री मिल गया, राइट। बी और सी की वैल्यू के लिए आप क्या करें, लेट सपोज मैंने जीरो पुट कर दिया, तो अगर आप जीरो पुट करते तो एलएचएस में आपको फोर मिला, ये मिल जाएगा ए। ये बी जीरो पुट करने पे ये भी देखो आपका जीरो बन गया, बी भी जीरो हो गया, ओनली सी बचा, और सी भी माइनस ऑफ सी बचेगा यहाँ पर, तो माइनस ऑफ सी। अब आपको पता है ए की वैल्यू सेवन बाई थ्री है, आप पुट कर दें तो सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, सी इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री माइनस फोर, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव बाई थ्री, सी मिल गया। सिमिलरली आप बी भी फाइंड कर लेंगे और ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते। आई होप कि आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना समझ आ गया है कि ए बी सी मुझे कैसे फाइंड करने हैं। व्हाट इट, यस। तो अब मैं यहाँ पर बच्चों आपको एक दो प्रॉब्लम दूंगा, उन प्रॉब्लम के आप एटलीस्ट एबीसी फाइंड कर दो। इंटीग्रेशन हम बहुत प्रॉब्लम में कर चुके हैं, एबीसी फाइंड करना सीख गए तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है
कि जब वो आपको अगर लीनियर में गिवन है तो इसमें कोई पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत है ही नहीं, मुझे सीधा कंसेप्ट पता है कि ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1 ए एल एन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इसमें मुझे कोई पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करना, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 1/2x प्लस 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ln 2x प्लस 1 प्लस सी, राइट। आपको कुछ पॉइंट्स में लिखने के लिए भी बोलूंगा, आप वो नोट भी किया करें। भले ये पीडीएफ आपको मिल रहा है बट आप इन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट जरूर करना अपनी कॉपी में। जैसे जस्ट लाइक जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर नोट लिखा हो तो उसको आप नोट करें। यस, अब मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। मैं अगेन आपको टाइम गिवन करता हूँ यहाँ पर। आज अच्छा खासा टाइम दूंगा मैं आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं 1 मिनट का टाइम है, आप 1 मिनट में इसको सॉल्व करें। कैसे कर सकते हैं? और sec टू द पावर 4 थीटा न्यूमरेटर में आपको दे रखा है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन sec टू द पावर 4 थीटा। आप कैंसिल आउट कर देंगे 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर लेंगे न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा अगेन आपके इंटू डी थीटा। और cos स्क्वायर थीटा को फिर से आप इंटीग्रेट करने के लिए लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, राइट। और इसका जब सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे आप तो 1/2 इंटू थीटा प्लस 1/4 साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ 2 थीटा प्लस सी है। अब देखो बच्चों अगेन वैल्यू पुट जरूर कर देना आप यहाँ पर। जैसे कैसे, आपको पता है थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ एक्स। एंड कि सर साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन 2 थीटा का आपको फॉर्मूला याद है, साइन 2 इन द टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, इट मींस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप थीटा और साइन 2 थीटा की दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और आपको इंटीग्रेट होकर आंसर मिल जाएगा, राइट। यस, समझ आए कि नहीं? यस, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन है ना, अभी देखेंगे इसमें। लेट्स सी, आई होप ऐसे किया होगा आपने। एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लें, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, राइट। इस एक्स क्यूब को ब्रेक कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो 1/2 इंटू टी इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी 3t प्लस 2। इसके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, टी इंटू डी टी, टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 1। आपको पार्शियल भी दिख रहा है यहाँ से, a अपॉन टी प्लस 1 इंटू बी अपॉन टी प्लस 2। लीनियर है, दो फैक्टर है, तो a और b दो लीनियर आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। यस, अब आप कंपेरिजन कर लें। यहाँ पर दे रखा है टी इज 1/2 को भले बाहर रहने दें आप, a इंटू टी प्लस 2 प्लस बी इंटू टी प्लस 1। ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेट टी की वैल्यू आपने -1 पुट की तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई। और ए की वैल्यू मिल जाएगी आप -1,
राइट। अगर टी की वैल्यू आप -2 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, -2 -2 -1 माइनस टी की बी की वैल्यू मिल जाएगी 2। ए और बी की वैल्यू पुट कर दें, अगर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2 इंटू -1/t+1 +2/t+2, राइट। यस, ये इंटीग्रेशन होकर आ जाएगा आपका 1/2 इंटू ln -1 + t +2 इंटू ln 1 + t t2 +0। अगेन टी की वैल्यू पुट कर देंगे, x² से रिप्लेस कर दें तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। जैसे एक बच्चे कमेंट आए, सर पिछले वाले को भी पार्शियल से, पार्शियल बस हिंट बताए तो कर आप खुद लेना। अगर आप इसमें दो वेरिएबल, दो फैक्टर दिखे दे रहे हैं आपको, तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं इसमें a अपॉन 1 फैक्टर x² + 1 प्लस b अपॉन x² + 1 टू दी होल स्क्वायर, राइट। और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है जीरो ही बन जाए, कोई अनदर वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं। जैसे x = 0 पुट कर लिया, x = 1 पुट कर लिया, आप उससे भी a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। sin ax + b, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। sin ax + b सॉल्व करें इसको। अगर इसमें आपको यूज करने पड़ेगा 3 वेरिएबल्स के लिए, तो नीचे क्यूबिक है और ऊपर ए की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू पुट कर दें, बी भी फाइंड हो जाएगा आपको, राइट। तो ए बी सी तीनों फाइंड हो गए। यहाँ से आप तीनों वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें और आप सिंपली तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्वेशन को अधूरे नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको पूरे करने कंप्लीट है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना, बाकी तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं। 1/3 अपॉन लीनियर है तो 1/3 ln x हो जाएगा। इसको टी ऐड करेंगे, dt वाले में चेंज हो जाएगा। यस, एबीसी की वैल्यू किस किस बच्चे ने फाइंड कर ली, मुझे पता चल जाए कहाँ तक आप लर्न कर पा रहे हैं। किस किस ने कर ली वो यस आंसर टाइप करें। यस सर मैंने कर लिया था एबीसी। यस सबीक, ओम, कुमार, अग्रिम, आरडी, ईशान, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सेम आ रही है एबीसी की वैल्यू। यस करेक्ट है, फिर आपने एबीसी की वैल्यू फाइंड कर ली तो यस सही। उसके बाद इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगे इसमें। इसमें पार्शियल कैसे यूज करेंगे। अगर मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करें आप। ओके लेट्स सी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता चला है क्वाड्रेटिक, आप sin 2x को चेंज कर सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 sin x। अगर sin x को लेट में कॉमन लेता हूँ, 2 sin x और यहाँ बन गया आपके कॉस एक्स माइनस 1, राइट। जब भी बच्चों ऐसा दिखे तो आप अगर पार्शियल में चेंज करें तो t और dt तो बनना ही चाहिए, बट न्यूमरेटर में इसका कुछ है नहीं, तो मैं मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई लेट में sin x का ही कर देता हूँ, sin x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो sin x और ये sin स्क्वायर x बन गया, राइट। अब आपको देखो दिख गया होगा, ये sin स्क्वायर एक्स को मैं चेंज कर लूंगा sin x इंटू डी एक्स, वेरी गुड। sin x को आप लिख सकते हैं 1/2 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज ऑल्सो cos x माइनस 1, राइट। cos x को आप t लेट करें तो ये dt बन जाएगा और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल लीनियर में चेंज होगी एज ए पॉलिनोमियल की तरह। t और dt लेट किया, मैं डायरेक्ट चेंज भी कर देता हूँ dt अपॉन, यस ये प्रॉब्लम बन जाएगा 1 माइनस टी एंड 1 माइनस टी स्क्वायरिंग, राइट। ये सिमिलर आपको इसी तरह दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा और करूँ प्रॉब्लम को आगे, तो कि 1/2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 माइनस टी टू दी होल स्क्वायरिंग इंटू टी 1 प्लस टी, राइट। कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी आपको, 3 वेरिएबल्स के लिए। तो ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी और प्लस सी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट।
आपको पता चल गया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और प्रॉब्लम को कंप्लीट आप करना कर लेंगे। यहाँ से आगे प्रॉब्लम कंप्लीट। क्या ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस 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 यस, वेरी गुड। तो यहीं तक प्रॉब्लम थी आपको कि एबीसी वाले फॉर्मेट में कैसे चेंज करें, और इससे आगे आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं। यस, वेरी गुड। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन कर रहा हूं आपको। सॉल्व इसको करना है आपको ना, इसको घर पे भी सॉल्व करना है। अब है ना कुछ मिसलेनियस टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे हम। जैसे अभी तक पर्टिकुलर देखा था हमने, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, उसके बाद हमने फ्रैक्शन पार्ट देखा था, पार्शियल फ्रैक्शन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट देख लिया। अब कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम देखेंगे जो इनमें कंबाइंड प्रॉब्लम गिवन होगी मुझे, राइट। सॉल्व करें, टाइम ड्यूरेशन वही 12 मिनट दिया है इसमें भी। सिमिलर टाइप प्रॉब्लम है ये, आप किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, यहाँ से देखें, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम प्रूव भी कर चुके हैं पहले, कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स गिवन हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन बस एक्स बाई ए प्लस सी है। आपको याद रखने के लिए, नहीं याद रखने के लिए वो फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन बस एक्स बाई ए। तो ये तीनों फॉर्मूला में कॉमन ही आएगा ये वाली टर्म। अभी मैं 3 इसके फॉर्मूला और भी लिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, आप ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लें अपनी कॉपी में, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन भी एक्स बाई टू, जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड थर्ड फॉर्मूला है सिमिलर इसी का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसकी फर्स्ट तीनों टर्म क्या सेम आती है, एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसमें ध्यान रखना बच्चों नेगेटिव आता है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सर राइट, सर प्रूव कैसे करेंगे इनके, तो बता देता हूँ। आप इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करेंगे। लेट सपोज इसके लिए हिंट है बेसिकली एक्स इज इक्वल टू आप साइन थीटा पुट कर दें इसके प्रूफ के लिए, फिर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करना आइलेट रूल से प्रूव करके देखना इसको। इसके लिए आप एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दें, और इसके लिए आप एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर दें, ए भी यूज करें, ए सेक थीटा पुट, राइट। देन अगेन एक्स को रिप्लेस कर देंगे आप, तो आपको फाइनल प्रूफ मिल जाएगा। ये सिमिलर फॉर्मूला है जो मैंने लिख दिए एक साथ तीनों फॉर्मूले, ये भी सेम फॉर्मूला। यस, अब ये पढ़ेंगे, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया मिल सकता है पैटर्न। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है आपको। यस सर, देखो ट्रिग्नोमेट्री में 3 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे जनरली देखने को। फर्स्ट टाइप में बता रहा हूँ आपको, जिसमें आपको 1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायरिंग मिले, 1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायरिंग लाइक दैट साइन स्क्वायर एक्स मिल सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स मिल सकता है, एंड साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स बहुत मिल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको टेन थीटा में इसको चेंज नहीं करते बालक, अगर तुम्हें याद रहा है तो ये नहीं है वो। आप इस तरह से अगर स्क्वायरिंग मिलते हैं तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें आप कॉस स्क्वायर एक्स से, जिससे डिनोमिनेटर में ना सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा
और न्यूमिनेटर में ना 10x वाली फॉर्म बनेगी। 10x को मैं t लेट करूंगा और ये dt बन जाएगा। 10x को t लेट करूंगा और ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। हाँ यस, ये यूज करें आप इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं इसमें, इससे रिलेटेड। जैसे टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 में 1 ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर गिवन होगा मुझे, लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसको हम टेन थीटा में चेंज कर लेंगे। और इसके लिए टेन थीटा का हाफ एंगल आपको याद भी होना चाहिए। साइन थीटा का हाफ एंगल होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट। एंड कॉस थीटा का हाफ एंगल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट। ये आप पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, जब भी आपको क्वाड्रेटिक गिवन हो देन आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और जब भी आपको लीनियर गिवन हो तो आप उसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे, टेन थीटा के हाफ एंगल। ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना और ये आपको याद भी होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ आपको साइन भी गिवन हो ना 1/1 प्लस 10x, तो भी आप चेंज कर सकते हैं, टेन थीटा को भी हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं। देखते हैं इन पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे रहेंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। 1 ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वेयरिंग है, स्क्वेयरिंग में गिवन है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में। किया हुआ है, थोड़ा सा धैर्य रखिए बच्चे। यहाँ पर कुछ बच्चे वो भी हैं जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, मैं उनको एक रेफरेंस लेके चल रहा हूँ उसमें। मेरा पैरामीटर ये नहीं कि आपने क्या हुआ है कि आपको आता है, टेंशन मतलब अभी नए चैप्टर्स आएंगे आपके लिए भी हैं, तब वहाँ खूब खेलेंगे आराम आराम से। अभी उन बच्चों को भी सीखने दें जो बच्चे इसमें फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं इंटीग्रेशन की। अभी आपका भी डेफिनेट के बाद है ना, सब कुछ नया होगा सब आपके लिए, तो बहुत स्लो चल रही है फिर वहाँ पर। यस, आपने कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड किया होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू 4 सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, -5 इंटू 10 स्क्वायर एक्स बनेगा। यहाँ के भी सेक स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर ले 10 स्क्वायर वाली फॉर्म में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स -5 10 स्क्वायर एक्स, तो 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, दैट विल बिकम ओनली 10 स्क्वायर एक्स। और 10 को बच्चों टी लेंगे तो वो क्या dt वाली फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, इट मीन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर ना। और cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पे आपके न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, डिनोमिनेटर में आप 1 10 एक्स बन गया और -4 ऑफ cos ऑफ एक्स इंटू है। इसको अगेन टी लेट कर लें, इसको टी लेट करेंगे और डी टी वाले फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अगेन आज फिर से टाइम शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम हो रही है अपने साथ। मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आप एज ए उनको होमवर्क में अटेम्प्ट कर लेना, और कल की क्लास में उनको डिस्कशन में लेंगे अपन ना। क्वेश्चन के आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी वहाँ पर आपको होमवर्क में। बस यहाँ तक है, टाइप नंबर 3 तक नहीं है, टाइप नंबर 3 में डिस्कशन करूंगा इसमें कल। यहाँ तक ये आप करें। अगर जिन बच्चों ने कर लिया ना, कर लिया वो एक बार इसको जरूर देख सकते हैं, वैसे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में कि a sin x प्लस b cos x प्लस c l sin x प्लस m cos x प्लस n कोई अनदर दे रखा इस तरह का। उसमें वर्किंग रूल ये काम करता है, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस c। abc की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, एज ए कंपेरिजन करके abc फाइंड कर लेंगे यहाँ से, राइट। तो यहाँ तक इसको एज ए होमवर्क में आप सॉल्व करना, और होमवर्क आप जरूर कंप्लीट करें। पीडीएफ इसका वही मिलेगा, हाँ यूट्यूब पर जाएं,
यूट्यूब पर, और वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहाँ पर पीडीएफ अपलोड हो जाता है। आई होप बच्चों ने देखा होगा, इनको पीडीएफ भी मिल भी चुका है। यस यस। तो सब समझ आया आज?